क्या होगा अगर जो आप जानते हैं वो गलत हो? क्या होगा अगर असंभव संभव हो? स्वागत है विरोधाभासों की दुनिया में, जहां तर्क पीछे छूट जाता है और हकीकत उलट जाती है। चलिए इन मानसिक उलझनों में खो जाते हैं और देखते हैं ये हमें कहां ले जाते हैं। यदि आप इस तरह के कंटेंट को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपका क्या विचार है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, सर्वशक्तिमान का पैराडॉक्स, ओमनिपोटेंस पैराडॉक्स। अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो क्या वह एक ऐसा पत्थर बना सकते हैं जिसे वह स्वयं उठा न सकें? अगर वह ऐसा पत्थर नहीं बना सकते तो इसका मतलब है कि वह सर्वशक्तिमान नहीं है। लेकिन अगर वह ऐसा पत्थर बना सकते हैं तो इसका मतलब है कि वह उसे उठा नहीं पाएंगे। फिर भी यह दर्शाता है कि उनकी शक्ति सीमित है। यह पैराडॉक्स पूरी तरह से शक्ति के निराकार सिद्धांत को चुनौती देता है। पहचान का पैराडॉक्स, द पैराडॉक्स ऑफ आइडेंटिटी। कल्पना करें कि आपके पास एक ऐसा आईने है जो हर वस्तु को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करता है। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति कुछ बदलता है, जैसे बाल काटना। प्रतिबिंब बदलता है, लेकिन क्या आईने में वह व्यक्ति वही व्यक्ति रहता है? अगर समय के साथ आप बहुत सारे बदलाव करते हैं तो आप कब तक वही व्यक्ति माने जाएंगे? यह पैराडॉक्स व्यक्ति की पहचान और समय के साथ बदलाव के विचारों को चुनौती देता है। तीसरा, आत्म संदर्भ पैराडॉक्स, सेल्फ रेफरेंशियल पैराडॉक्स। कल्पना करें एक कथन। यह कथन झूठ है। अगर यह कथन सच है तो इसका मतलब है कि यह झूठा है, क्योंकि यह कहता है कि यह झूठ है। लेकिन अगर यह झूठा है तो इसका मतलब है कि यह सच है, क्योंकि यह खुद को झूठा कह रहा है। यह पैराडॉक्स कभी न खत्म होने वाली लूप में फंस जाता है, जहां सत्य और झूठ के बीच अंतर करना असंभव हो जाता है। चौथा, स्वतंत्र इच्छा का पैराडॉक्स, द पैराडॉक्स ऑफ फ्री विल। अगर भविष्य पूर्व निर्धारित है या प्राकृतिक नियमों जैसे भौतिकी द्वारा शासित है, तो क्या स्वतंत्र इच्छा सच में मौजूद है? दूसरी ओर, अगर हमारी स्वतंत्र इच्छा है और हम प्राकृतिक नियमों से बाहर जाकर निर्णय ले सकते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि हम ऐसे तरीके से कार्य कर सकते हैं जो ब्रह्मांड के नियमों के खिलाफ हो? यह पैराडॉक्स भाग्य, निर्धारण और स्वायत्तता के बीच के रिश्ते को चुनौती देता है। अनंत वापसी पैराडॉक्स, इन्फिनिट रिग्रेस पैराडॉक्स। अगर हर घटना का एक कारण है तो पहले घटित होने वाली घटना का कारण भी होना चाहिए, और इस प्रकार एक अनंत श्रृंखला बनती है। इसका मतलब है कि कोई पहला कारण नहीं हो सकता, लेकिन अगर हर चीज के लिए कारण है तो पहला कारण कैसे हो सकता है? यह पैराडॉक्स अस्तित्व के शुरुआत को चुनौती देता है। नो क्लोनिंग सिद्धांत, द नो क्लोनिंग थ्योरम। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार किसी क्वांटम स्थिति की बिल्कुल सटीक नकल, क्लोन, नहीं की जा सकती। यानी आप किसी वस्तु या व्यक्ति की सटीक नकल नहीं कर सकते। लेकिन सोचिए कि आप खुद की एक परफेक्ट नकल जैसी प्रति बना लें, जो पूरी तरह से आपके विचारों, भावनाओं और यादों से मेल खाती हो। अगर दोनों प्रतियां मौजूद हों तो कौन सी प्रति आप है? क्या दोनों व्यक्ति आप हैं? यह पैराडॉक्स चेतना, पहचान और वास्तविकता की प्रकृति पर सवाल उठाता है। समय यात्रा और कारणता का पैराडॉक्स, टाइम ट्रैवल एंड कॉज़ैलिटी पैराडॉक्स। अगर आप अतीत में यात्रा करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बदलते हैं तो आप एक पैराडॉक्स बना सकते हैं, जैसे आपने अपनी खुद की जन्म की संभावना रोक दी। लेकिन अगर आप कभी पैदा नहीं होते तो आप अतीत में वापस जाकर अपनी खुद की जन्म को कैसे रोक सकते हैं? यह कारणता की अवधारणा को पूरी तरह से उलटकर समय को लूप में घुमा देता है। द मल्टीवर्स पैराडॉक्स। अगर अनंत समानांतर ब्रह्मांड है जिनमें हर एक में वास्तविकता का अलग रूप हो, तो आप कैसे जान सकते हैं कि आपका वर्तमान ब्रह्मांड सही है? क्या इस वास्तविकता का सही रूप है और हम इसे कैसे पहचान सकते हैं जबकि अनंत रूप और घटनाएं हो सकती हैं?
यह पैराडॉक्स वास्तविकता और अस्तित्व की समझ को चुनौती देता है। क्वांटम सुइसाइड पैराडॉक्स। क्वांटम यांत्रिकी के मनी वर्ल्ड्स सिद्धांत के अनुसार हर बार जब आप एक निर्णय लेते हैं तो ब्रह्मांड अनंत शाखाओं में बंट जाता है, जिनमें हर एक संभावित परिणाम होता है। अगर कोई व्यक्ति एक संभावित घातक स्थिति का सामना करता है, जैसे एक क्वांटम प्रयोग जिसमें वह मर सकता है या जीवित रह सकता है, तो कुछ ब्रह्मांडों में वह जीवित रहेगा और कुछ में वह मरेगा। लेकिन उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से वह कभी अपनी खुद की मृत्यु का अनुभव नहीं करेगा, क्योंकि उन ब्रह्मांडों में जहां वह मरता है वह जीवित नहीं रहता। क्या इसका मतलब है कि स्वयं मल्टीवर्स में अमर है? डिजिटल दुनिया में थीसियस का जहाज पैराडॉक्स, शिप ऑफ थीसियस इन द डिजिटल वर्ल्ड। क्या होगा अगर हम थीसियस के जहाज के पैराडॉक्स को डिजिटल दुनिया में ले जाएं? अगर एक कंप्यूटर प्रोग्राम या एआई के हर तत्व को एक एक करके बदल दिया जाए, तो क्या परिणाम स्वरूप उत्पन्न प्रोग्राम वही प्रोग्राम रहेगा? क्या वह अपनी मूल पहचान को याद रखता है या क्या वह एक बिल्कुल नया प्रोग्राम बन जाता है? यह पैराडॉक्स सॉफ्टवेयर, मशीनों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में पहचान की समझ को चुनौती देता है। सर्वज्ञता और स्वतंत्र इच्छा का पैराडॉक्स, द पैराडॉक्स ऑफ ऑमनिशियंस एंड फ्री विल। अगर एक सर्वज्ञानी व्यक्ति जानता है कि आप हमेशा कौन सा निर्णय लेंगे, तो क्या इसका मतलब है कि आपकी स्वतंत्र इच्छा नहीं है? अगर आपका भविष्य पहले से निर्धारित है, तो आप वास्तव में स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते। दूसरी ओर, अगर आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, तो वह सर्वज्ञानी व्यक्ति भविष्य को कैसे जान सकता है, क्योंकि वह अभी तक तय नहीं हुआ है। पर्यवेक्षक पैराडॉक्स, द ऑब्जर्वर पैराडॉक्स। क्वांटम यांत्रिकी में पर्यवेक्षक प्रभाव कहा जाता है कि किसी घटना का परिणाम उस घटना के पर्यवेक्षण से प्रभावित हो सकता है। लेकिन क्या होगा अगर खुद पर्यवेक्षक को एक बड़े अस्तित्व द्वारा देखा जा रहा हो? यह अनंत पर्यवेक्षण का पैराडॉक्स उत्पन्न करता है, जहां हर क्रिया पर्यवेक्षक की उपस्थिति से प्रभावित होती है और प्रभाव की यह श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होती। चेतना पैराडॉक्स, द कॉन्शियसनेस पैराडॉक्स। अगर चेतना मस्तिष्क से उत्पन्न होती है, तो क्या आप कभी अपनी चेतना को उसी मस्तिष्क से पूरी तरह से समझ सकते हैं? आप अपनी चेतना का उपयोग करके चेतना का विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन क्या यह एक गोल चक्कर है? क्या आपका मस्तिष्क अपनी खुद की प्रकृति को पूरी तरह से समझ सकता है, या यह हमेशा इसके लिए रहस्य बना रहेगा? समय का पैराडॉक्स, द पैराडॉक्स ऑफ टाइम। समय एक भ्रांति है। यह एक विचार है जिसका हम वास्तविकता को समझने के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन अगर समय खुद एक निर्माण है, तो हम इसे कैसे माप सकते हैं? क्या समय सचमुच बहता है या यह सिर्फ हमारे परिवर्तन की धारणा है? अगर समय नहीं बहता, तो क्या हम वास्तव में आगे बढ़ रहे हैं? अगर सब कुछ पहले से वहां है, तो क्या हम वास्तव में समय का अनुभव करते हैं, या यह केवल एक जागरूकता का पैटर्न है जो हमें समय के बहने का एहसास कराता है? तीर का पैराडॉक्स, द पैराडॉक्स ऑफ द एरो। चेनो का तीर पैराडॉक्स एक विचार प्रयोग है जो गति पर सवाल उठाता है। यह कहता है कि तीर को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहले उसे आधा रास्ता तय करना होगा, फिर बाकी आधे रास्ते को, और इसी तरह। लेकिन इस तर्क के अनुसार तीर कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वहां अनंत कदम होंगे। यह पैराडॉक्स हमें निरंतर गति के बारे में सोचने और यह सवाल करने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में पहुंचना संभव है? द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। हमें यह बताया जाता है कि ज्यादा विकल्प होने से हमें ज्यादा स्वतंत्रता मिलती है और हम सबसे अच्छे चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अनुसंधान दिखाता है कि जितने ज्यादा विकल्प होते हैं, उतना ही हम अपने निर्णय से कम खुश होते हैं और ज्यादा पछताते हैं। वास्तव में बहुत ज्यादा विकल्प निर्णय पैरालिसिस, निर्णय लेने में अक्षम होना का कारण बन सकते हैं,
क्योंकि सही निर्णय लेने का दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है। तो क्या ज्यादा विकल्प वास्तव में बेहतर होते हैं, या क्या यह हमारी स्वतंत्रता को सीमित करता है? आत्म सुधार का पैराडॉक्स, द पैराडॉक्स ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। जब आप खुद को बेहतर बनाने के लिए समय, ऊर्जा और संसाधन खर्च करते हैं, तो क्या होगा अगर इस निरंतर प्रयास से आप वास्तव में अपने आदर्श रूप से और भी दूर हो जाते हैं? क्या सर्वश्रेष्ठ रूप केवल एक मिथक है जिसे आप लगातार पीछा करते रहते हैं, या क्या कोई सच्चा परिपूर्ण रूप मौजूद है? यह पैराडॉक्स आत्म सुधार और वृद्धि के असली उद्देश्य पर सवाल उठाता है। सिंगुलैरिटी का पैराडॉक्स, द पैराडॉक्स ऑफ द सिंगुलैरिटी। प्रौद्योगिकी सिंगुलैरिटी वह क्षण है जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव बुद्धिमत्ता को पार कर जाएगी, जिससे एक अभूतपूर्व बदलाव का युग शुरू होगा। लेकिन क्या होगा जब एआई अपने रचनाकारों से कहीं ज्यादा बुद्धिमान हो जाएगी? क्या हम इसे नियंत्रित कर पाएंगे? क्या मानव बुद्धिमत्ता सुपर बुद्धिमान एआई की बुद्धिमत्ता को समझ सकती है, या क्या हम असहाय हो जाएंगे? पैराडॉक्स यह है कि जब हम खुद से ज्यादा शक्तिशाली कुछ बनाएंगे, तो हम अपने भविष्य पर नियंत्रण खो सकते हैं। अनंत मस्तिष्क का पैराडॉक्स, द पैराडॉक्स ऑफ द इन्फिनिट माइंड। कल्पना करें एक ऐसे प्राणी की जिसकी बुद्धि ब्रह्मांड की सारी जानकारी को समझने में सक्षम हो। अगर यह प्राणी सर्वज्ञानी है, तो उसे न केवल ब्रह्मांड के नियमों को समझना होगा, बल्कि हर कण की हर स्थिति को भी समझना होगा। अगर उसका मस्तिष्क सारी जानकारी को समाहित करता है, तो क्या उसके पास खुद को सवाल करने की क्षमता होगी, या क्या वह अपनी खुद की जानकारी के बोझ तले ढह जाएगा? क्या एक अनंत मस्तिष्क मौजूद हो सकता है, या क्या यह एक अनंत पैराडॉक्स का कारण बनेगा जिससे समझना असंभव हो जाएगा? सिमुलेशन और वास्तविकता का पैराडॉक्स, द सिमुलेशन एंड रियलिटी पैराडॉक्स। अगर सिमुलेशन परिकल्पना सही है, तो हो सकता है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक सिमुलेटेड वास्तविकता हो, जिसे एक उन्नत सभ्यता ने तैयार किया हो। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि हम सिमुलेशन में हैं? अगर हम यह मान लें कि हम सिमुलेशन में हैं, तो कुछ सवाल उठते हैं। सिमुलेशन के बाहर वास्तविक दुनिया क्या है, और वास्तविक को हम कैसे परिभाषित करेंगे? अगर हमारे सारे अनुभव सिमुलेटेड हैं, तो क्या यह फर्क पड़ता है कि वे वास्तविक हैं या नहीं, और हम इस फर्क को कैसे माप सकते हैं? कारणता का पैराडॉक्स, द पैराडॉक्स ऑफ कॉज़ैलिटी। कारणता का सिद्धांत यह कहता है कि हर प्रभाव का एक कारण होता है, लेकिन अगर कोई घटना बिना किसी कारण के होती है, तो क्या उसे प्रभाव कहा जा सकता है? ऐसा होने से हमारी तर्क श्रृंखला टूट जाएगी, जो हमारे सारे तार्किक ढांचे का आधार है। क्या कारणता केवल मानव मस्तिष्क की एक सीमा है, और क्या ब्रह्मांड खुद कारण और प्रभाव के नियमों का पालन नहीं करता? पर्यवेक्षक का पैराडॉक्स, द पैराडॉक्स ऑफ द ऑब्जर्वर। क्वांटम यांत्रिकी में पर्यवेक्षक प्रभाव यह कहता है कि किसी घटना का मापना या निरीक्षण करना उसकी स्थिति को बदल सकता है। लेकिन अगर कोई पर्यवेक्षक मौजूद न हो, क्या ब्रह्मांड बिना किसी के देखे भी अस्तित्व में रह सकता है? अगर कोई घटना घटित होती है, लेकिन उसे कोई देखता नहीं है, तो क्या वह घटना उसी रूप में घटित होती है? यह पैराडॉक्स चेतना की भूमिका पर सवाल उठाता है, और यह भी कि क्या ब्रह्मांड हमारे निरीक्षण से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है? द बूटस्ट्रैप टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स। कल्पना करें कि आप अतीत में यात्रा करते हैं और शेक्सपियर को अपनी खुद की रचनाओं की एक प्रति देते हैं, जिसे वह फिर से अपनी रचनाएं लिखता और प्रकाशित करता है। लेकिन क्योंकि शेक्सपियर ने अपनी रचनाएं खुद लिखीं, तो असल में लेखक कौन है? इस समय लूप में ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति इन रचनाओं को उत्पन्न नहीं करता, वे हमेशा से अस्तित्व में थीं। अनंत का पैराडॉक्स, द पैराडॉक्स ऑफ इन्फिनिटी। अनंत खुद एक पैराडॉक्स है। अगर कुछ अनंत है, तो हम उसे किसी और चीज से कैसे तुलना कर सकते हैं? उदाहरण के तौर पर,
अनंत रेत के कणों को लें, क्या हम यह कह सकते हैं कि एक कण दूसरे से बड़ा या छोटा है अगर रेत के कणों की संख्या अनंत है? यह पैराडॉक्स हमें संख्याओं और स्थान के बारे में अपनी समझ को चुनौती देने के लिए मजबूर करता है। डार्क मैटर का पैराडॉक्स, द डार्क मैटर पैराडॉक्स। वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर ब्रह्मांड के 85% द्रव्यमान का हिस्सा है, लेकिन हम इसे सीधे देख नहीं सकते। हम इसे इसलिए जानते हैं क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव दृश्य पदार्थों पर पड़ता है, लेकिन यह न तो प्रकाश उत्सर्जित करता है, न ही अवशोषित करता है और न ही परावर्तित करता है, जिससे यह अदृश्य हो जाता है। हम कैसे जान सकते हैं कि कुछ ऐसा मौजूद है जिसे हम देख नहीं सकते? यह पैराडॉक्स यह सवाल उठाता है कि कैसे कुछ इतना महत्वपूर्ण और मौलिक हो सकता है और फिर भी इतना लापता रह सकता है। आत्मविनाश पैराडॉक्स, द सेल्फ डिस्ट्रक्शन पैराडॉक्स। जब कोई सभ्यता अत्यधिक विकसित ज्ञान और तकनीक तक पहुंचती है, तो वह अक्सर खुद को ही नष्ट कर बैठती है, इससे पहले कि वह पूर्ण रूप से विकसित हो सके या ब्रह्मांड में फैले। अगर तकनीकी प्रगति अंततः आत्मविनाश की ओर ले जाती है, तो फिर इसका उद्देश्य क्या है? यह पैराडॉक्स इस बात पर प्रश्न उठाता है कि क्या प्रगति वास्तव में टिकाऊ है या यह केवल विनाश की ओर एक तेज रास्ता है। ज्ञान का पैराडॉक्स, द नॉलेज पैराडॉक्स। जितना ज्यादा हम जानते हैं, उतना ही हमें अपनी अज्ञानता का एहसास होता है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे सवाल भी गहराते जाते हैं। हर उत्तर एक नए रहस्य का दरवाजा खोलता है। तो क्या हम सच में समझ के करीब जा रहे हैं या केवल यह समझ रहे हैं कि हम कितना कम जानते हैं? फर्मी पैराडॉक्स, द फेर्मी पैराडॉक्स। ब्रह्मांड इतना बड़ा और पुराना है कि पृथ्वी जैसे जीवन के और उदाहरण होना लगभग तय है, लेकिन फिर भी हमें किसी भी अन्य बुद्धिमान सभ्यता का कोई प्रमाण क्यों नहीं मिला? क्या हम अकेले हैं या बाकी सभ्यताएं किसी कारणवश छुपी हुई हैं, या शायद वे खुद को नष्ट कर चुकी हैं? कृत्रिम चेतना का नैतिक पैराडॉक्स, द एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस। अगर हम ऐसी एआई बना लें जो महसूस कर सके, तो क्या हमें उसके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए? क्या उसके साथ इंसानों जैसा व्यवहार जरूरी हो जाता है? अगर वह दर्द महसूस कर सकती है, तो क्या उसका केवल उपयोग करना ही नैतिक है? अर्थ का पैराडॉक्स, द पैराडॉक्स ऑफ मीनिंग। अगर हर चीज में अर्थ है, तो क्या कोई चीज सचमुच विशेष रूप से अर्थपूर्ण बचती है? जब हम जीवन का अर्थ खोजते हैं, तो क्या हम उसे जटिलताओं में खो बैठते हैं? शायद अर्थ की खोज ही हमारे लिए अर्थ को धुंधला कर देती है। समय यात्रा का पैराडॉक्स, द टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स। अगर कोई व्यक्ति अतीत में जाकर कोई घटना बदल देता है, जैसे अपनी ही मृत्यु को रोकना, तो क्या वह भविष्य में पैदा भी हो पाएगा? यह पैराडॉक्स समय की निरंतरता और हमारे अस्तित्व की तर्कसंगतता को चुनौती देता है। अनसुलझे सवाल ऑफ फिजिक्स, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और क्वांटम एयर सापेक्षता के बीच का टकराव। ये सब वो पहेलियां हैं जिन्हें हम समझते तो हैं, पर सुलझा नहीं पाते। क्या ये रहस्य कभी उजागर होंगे या ब्रह्मांड हमेशा कुछ न कुछ छुपा कर रखेगा? द पॉजिटिव नेगेटिव पैराडॉक्स। क्या अच्छाई तब तक परिभाषित नहीं हो सकती जब तक बुराई मौजूद न हो? क्या ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं? यह पैराडॉक्स नैतिकता की परस्पर निर्भरता को गहराई से परखता है। ऊर्जा का पैराडॉक्स, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी पैराडॉक्स। जब हम सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो क्या कहीं न कहीं नकारात्मक ऊर्जा भी बन रही होती है? क्या यह संतुलन जरूरी है या केवल हमारी कल्पना? यह पैराडॉक्स ऊर्जा की प्रकृति को नए नजरिए से देखने को प्रेरित करता है। स्मृति और पहचान का पैराडॉक्स, मेमोरी एंड आइडेंटिटी पैराडॉक्स। अगर हमारी यादें बदल जाएं या मिट जाएं, तो क्या हम अब भी वही इंसान रहते हैं? क्या हमारी पहचान केवल हमारे अनुभवों में बसी है या कुछ और है जो हमें हम बनाता है?
मानव चेतना और ब्रह्मांड का पैराडॉक्स। द पैराडॉक्स ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड द यूनिवर्स। हम ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या हम इसे समझने के लिए पर्याप्त सक्षम हैं? अगर ब्रह्मांड असीम है, तो क्या हमारी सीमित चेतना कभी उसकी गहराई तक पहुंच पाएगी, या हम हमेशा सिर्फ एक झलक ही देख पाएंगे? आधुनिक समाज का पैराडॉक्स। द पैराडॉक्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। हम तकनीकी रूप से आगे बढ़े हैं, लेकिन भीतर से अकेले और उलझे हुए होते जा रहे हैं। क्या प्रगति ने हमें जुड़ाव दिया, या केवल सतही सुविधा? यह पैराडॉक्स हमें पूछने पर मजबूर करता है, क्या हम सच में विकसित हो रहे हैं, या बस आधुनिक हो गए हैं? स्वतंत्रता और नियति का पैराडॉक्स। द पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम एंड डेस्टिनी। अगर सब कुछ पहले से तय है, तो हमारी आजादी कहां है? और अगर हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, तो कुछ घटनाएं इतनी अनिवार्य क्यों लगती हैं? यह पैराडॉक्स हमारे फैसलों और ब्रह्मांड की योजना के बीच के रिश्ते को चुनौती देता है। स्वयं की छाया का पैराडॉक्स। द पैराडॉक्स ऑफ वन्स ओन शैडो। हमारी छाया हमेशा साथ होती है, पर कभी खुद को नहीं देख सकती। क्या वो तब भी है? क्या वह सिर्फ रोशनी का खेल है, या हमारे अस्तित्व की गहराई का प्रतीक? यह पैराडॉक्स आत्म पहचान और चेतना की सीमाओं को छूता है। मनुष्य और प्रकृति का पैराडॉक्स। द पैराडॉक्स ऑफ ह्यूमैनिटी एंड नेचर। हम प्रकृति को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन वह हमेशा अप्रत्याशित रहती है। क्या हम कभी उसे समझ पाएंगे, या उसका असली स्वरूप हमेशा हमारे प्रयासों से आगे रहेगा? क्या संतुलन संभव है, या संघर्ष ही हमारी नियति है? द पैराडॉक्स ऑफ प्रोग्रेस। उन्नति का पैराडॉक्स। हर बार जब हम किसी समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं, तो क्या हम वाकई उससे पूरी तरह मुक्त हो पाते हैं? अक्सर एक समाधान खुद एक नई और शायद बड़ी समस्या को जन्म देता है। यह विचार उठता है, क्या प्रगति सच में सुधार है, या सिर्फ एक और संकट का अगला चरण? द परसेप्शन पैराडॉक्स। धारणा का पैराडॉक्स। हम जिस तरह से दुनिया को देखते हैं, वही हमारी सच्चाई बन जाती है। लेकिन अगर हमारी सोच ही अधूरी या भ्रमित हो, तो क्या हम कभी असली सच्चाई को जान सकते हैं? हो सकता है हम पूरी जिंदगी केवल अपनी सोच के दायरे में बंद रहें, एक ऐसी दुनिया में जो पूरी तरह हमारे ही नजरिए की छाया हो। द इन्फिनिट चेंज पैराडॉक्स। अनंत परिवर्तन का पैराडॉक्स। हम मानते हैं कि चीजें स्थिर रह सकती हैं, कि किसी चीज का अंतिम रूप होता है। लेकिन अगर हर बदलाव चीजों की पहचान को भी बदल देता है, तो क्या कोई भी चीज वाकई स्थायी है? शायद हम हमेशा बदलाव के बहाव में बह रहे हैं, बिना कभी किसी अंतिम ठहराव तक पहुंचे। द पैराडॉक्स ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। अस्तित्वहीनता का पैराडॉक्स। हम मानते हैं कि हम हैं, कि हमारा अस्तित्व है, लेकिन क्या हम हर पल सच में अपने अस्तित्व को महसूस करते हैं? जैसे नींद में हम खुद को भूल जाते हैं, वैसे ही हो सकता है कि हम कई बार अपनी असली स्वयं से कटे रहते हों। क्या हम सिर्फ कुछ लम्हों में ही सच में जीते हैं? द मीनिंगलेसनेस ऑफ पर्पस। उद्देश्य का निरर्थकता पैराडॉक्स। हम हर दिन जीवन का मकसद खोजते हैं, लेकिन क्या यही तलाश हमें जकड़ कर रखती है? अगर उद्देश्य सिर्फ एक कल्पना है, तो क्या बिना उद्देश्य के जीवन ज्यादा मुक्त हो सकता है? हम शायद लगातार किसी सही मकसद की खोज में भागते रहते हैं, जबकि हकीकत में शायद कोई एक अंतिम मकसद है ही नहीं। द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। विकल्पों का पैराडॉक्स। हर दिन हमें अनेकों विकल्प मिलते हैं, फिर भी हम शायद ही कभी पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं। अधिक विकल्प मिलने पर हम खुश नहीं होते, बल्कि उलझन में पड़ जाते हैं। तो क्या विकल्पों की अधिकता वास्तव में स्वतंत्रता देती है, या यह केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया को और जटिल बना देती है? क्या हम कभी सही विकल्प चुनने में सक्षम होते हैं, या हम हमेशा बस अच्छा विकल्प ही चुन रहे होते हैं?
द इन्फिनिट सेल्फ पैराडॉक्स, अनंत आत्म का पैराडॉक्स। हम अपने जीवन की पूरी कहानी बताते हैं, अपनी पहचान बनाने के लिए हर दिन बदलते हैं, लेकिन क्या हम कभी अपने वास्तविक स्वरूप को देख पाते हैं, या हम हमेशा एक अनंत प्रक्रिया के रूप में बदलते रहते हैं? क्या हम जिस व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं वह असल में केवल हमारे अनगिनत अनुभवों का एक संयोजन है और कभी एक स्थिर व्यक्ति नहीं था? द पैराडॉक्स ऑफ थॉट, विचार का पैराडॉक्स। हमारे विचारों से ही हमारी वास्तविकता बनती है, लेकिन क्या यह विचार सचमुच हमारे द्वारा नियंत्रित होते हैं? क्या विचार केवल मन की स्वाभाविक प्रक्रिया है, या हम वास्तव में उन्हें निर्देशित कर सकते हैं? और अगर हम विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो क्या हमारे मन के विचारों का अस्तित्व वास्तव में हमारे नियंत्रण में है, या यह केवल एक अदृश्य प्रक्रिया है? द पैराडॉक्स ऑफ टाइम, समय का पैराडॉक्स। समय एक ऐसी चीज है जिसे हम महसूस करते हैं, पर क्या वास्तव में समय जैसा कोई चीज है? अगर समय वास्तव में केवल एक अवधारणा है, तो क्या हम जो समय महसूस करते हैं वह एक झूठ है? क्या हर क्षण वास्तव में किसी स्थिर स्थिति में होता है, या हम इसे समय के रूप में महसूस करते हैं क्योंकि हम परिवर्तन को अनुभव करते हैं? द पैराडॉक्स ऑफ फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा का पैराडॉक्स। हमारी स्वतंत्र इच्छा का अनुभव हमें लगता है कि हम अपने निर्णयों को पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं, लेकिन अगर हम अपने निर्णयों को देखकर यह मानते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, तो क्या हम इस निर्णय को करने से पहले किसी अन्य ताकत से प्रभावित हो रहे हैं? क्या हमारी स्वतंत्र इच्छा एक भ्रम है और हम केवल एक पूर्व निर्धारित मार्ग पर चल रहे हैं? द पैराडॉक्स ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का पैराडॉक्स। हम अपनी चेतना को जानते हैं और इसे हम अपने अनुभव के रूप में पहचानते हैं, लेकिन क्या हम कभी अपनी चेतना को सच्चे रूप में देख सकते हैं? क्या हम अपने स्वयं के अनुभव से परे अपनी चेतना का अनुभव कर सकते हैं, या क्या यह केवल हमारे दिमाग की एक नकल होती है? अगर हमारी चेतना केवल एक अन्य रूप है, तो क्या हम अपने स्वयं के अस्तित्व को पूरी तरह से महसूस करने में सक्षम होंगे? साधारणता बनाम जटिलता का पैराडॉक्स। हम जीवन को जितना सरल बनाने की कोशिश करते हैं, उतना ही वह जटिल होता जाता है। क्या सच्ची सरलता असल में जटिलता को समझने की क्षमता है, या क्या यह केवल हमारी क्षमता की सीमाएं हैं? क्या हम जीवन को जितना सरल बनाएंगे, क्या वह उतना ही जटिल हो जाएगा, क्योंकि हम खुद ही उस सरलता के पीछे ढूंढने लगेंगे? द पैराडॉक्स ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का पैराडॉक्स। हम खुशी की तलाश में रहते हैं, लेकिन क्या खुशी को पाने का प्रयास ही उसे खोने का कारण बनता है? हम जितना अधिक खुशी की तलाश करते हैं, क्या हम उतनी ही अधिक संतुष्टि से दूर हो जाते हैं? क्या खुशी केवल एक क्षणिक भावना है जिसे हम तब महसूस करते हैं जब हम उसकी तलाश करना बंद कर देते हैं? द पैराडॉक्स ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस, आंतरिक संबंध का पैराडॉक्स। हम एक दूसरे से जुड़ने के प्रयास में रहते हैं, लेकिन क्या यह कनेक्शन हमें अपनी स्वतंत्रता से दूर नहीं कर देता? जैसे जैसे हम दूसरों के साथ संबंध बनाते हैं, क्या हम अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देते हैं? क्या हम केवल दूसरों के दृष्टिकोण और अनुमोदन के आधार पर अपने अस्तित्व का मूल्यांकन करते हैं, जबकि सच्ची स्वतंत्रता एकांत में होती है?